जय हिंद कैडेट्स, वेलकम टू भावी बोर्ड चैनल। आज हम वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी टॉपिक फाइंडिंग ऑन पोजीशन ऑन मैप इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो जो फाइंडिंग ऑन पोजीशन होता है ना, इसका मतलब जैसे आप ज़मीन पे कहीं पे खड़े हो, ठीक है, और आपको मैप के ऊपर अपनी पोजीशन लोकेट करनी है कि हाँ मैं इस जगह पे स्टैंड कर रहा हूँ या इस जगह पे खड़ा हूँ, तो उसको बोलते हैं फाइंडिंग ऑन पोजीशन। ठीक है, इसको फाइंड करने के आपके पास दो मेथड होते हैं, मेनली दो मेथड होते हैं, बाय रिसेक्शन मेथड या इसको हम कंपास मेथड भी बोलते हैं, और दूसरा होता है इंस्पेक्शन मेथड। कुछ किताबों में तीन मेथड दिए हैं, उसमें बोला जाता है बाय रिसेक्शन विदाउट कंपास मेथड। तो देखो, बाय रिसेक्शन विदाउट कंपास एंड इंस्पेक्शन मेथड ये मोस्टली सेम होते हैं, तो इनको हम अब पढ़ लेंगे भी थोड़ी बार, लास्ट में बताऊंगा इन दोनों को। और जो ये रिसेक्शन मेथड या कंपास मेथड भी बोलते हैं, जिसको हम, ये इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपसे कभी भी पूछे पेपर में कि फाइंड ऑन पोजीशन, तो आप किससे फाइंड करोगे, रिसेक्शन मेथड से या कंपास मेथड से। ठीक है, तो हम फाइंड करते हैं अपनी पोजीशन रिसेक्शन मेथड या कंपास मेथड से, हम अपनी पोजीशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। चलो भाई शुरू करते हैं अपनी प्यारी सी वीडियो। ऑल राइट, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड होंगे। मटेरियल मतलब आपके पास सामान क्या क्या होना चाहिए। आपके पास सबसे पहला होना चाहिए एक मैप। ठीक है, ये मैंने मैप ड्रॉ किया हुआ रफली, इस बार इससे सिखाऊंगा ताकि क्लियरली समझ आ जाए। फिर नेक्स्ट वीडियो में असली वाले मैप्स भी सिखा दूंगा एक बार, ताकि और क्रिस्टल क्लियर हो जाए चीज़ें। ठीक है, एक मैप चाहिए, ठीक है भाई, मैप ले लिया हमने। एक कंपास चाहिए, ये वर्चुअल कंपास, एक कंपास ले लिया हमने, एक कंपास है हमारे पास, एक कंपास। ठीक है, एक सर्विस प्रोटेक्टर, ये सर्विस प्रोटेक्टर, इसकी एक वीडियो बना चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ आपने देख ली होगी। ये सर्विस प्रोटेक्टर चाहिए हमें एक, ठीक है, एक सर्विस प्रोटेक्टर हमें मिल गया। एक पेन या पेंसिल चाहिए, एक पेन या पेंसिल मिल गई हमको। ये तीन चार सामान हमें चाहिए खाली। ठीक है, चलो भाई स्टेप्स देखते हैं एक बार, ध्यान से देखो, एक बार में ये चीज़ें याद हो जाएंगी। अगर वीडियो एक बार देखोगे ध्यान से तो कभी नहीं भूलोगे जीवन में। ठीक है, सबसे पहले अपना जो मैप है उसको सेट करना है, सेट द मैप, मैप सेट कर दिया। उसके बाद दो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई टू ऑब्जेक्ट विजिबल ऑन ग्राउंड एंड मैप, जो मैप पे भी दिख रहे हैं और ग्राउंड पे भी हमें नजर आ रहे हो, ऐसे दो ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने हैं और उनकी बियरिंग लेनी है। इतना काम हो गया। उसके बाद जो फॉरवर्ड बियरिंग आप लोगे उसको बैक बियरिंग में कन्वर्ट करना, फिर बैक बियरिंग को मैप पे प्लॉट कर देना। फिर जब प्लॉट करेंगे तो जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट आएगा वो हमारी ऑन पोजीशन होगी। बस इतना सा है। ठीक है, बस देखो इतना सिंपल सही है, कुछ करना ही नहीं। चलो हम शुरू करें एक बारी हम शुरू करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम ज़मीन पे आ गई, दिस इज़ आवर ज़मीन। ये ज़मीन समझ लो आप, ये ज़मीन है। तो यहाँ पर मैं खड़ा हो रखा हूँ, दिस इज़ मी, दिस इज़ मी, यहाँ पे मैं खड़ा हो रखा हूँ। यहाँ से मुझे अपनी पोजीशन फाइंड करनी है। यहाँ से ढूंढो जरा तुम्हें कौन सा ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से मुझे एक लाइट हाउस दिखाई दे रहा है, असली का लाइट हाउस। मुझे यहाँ से एक लाइट हाउस दिखाई दे गया, एक लाइट हाउस दिखाई दे गया। ऐसे ही बनेगा लाइट हाउस। ठीक है, एक लाइट हाउस दिखाई दे गया, एक लाइट हाउस दिख गया मुझे यहाँ से। भाई देख लो, यहाँ मैं खड़ा हो रखा हूँ ज़मीन पे, दिस इज सरफेस। यहाँ से मुझे एक लाइट हाउस दिख गया। इधर से मुझे एक ट्री दिखाई दे गया, इधर से मुझे क्या, एक ट्री दिखाई दे गया, बड़ा सा एक ट्री दिखाई दे गया। दिख रहा है थोड़ा सा, तो ट्री दिख ही रहा होगा। ठीक है, एक ट्री दिख गया, एक लाइट हाउस दिख गया, ये हो गया। सबसे पहले क्या करना था, अपने मैप को सेट करना था। यहाँ पे मैं खड़ा हो रखा हूँ, अपने मैप को सेट करते हैं। मैप सेटिंग मैंने सिखा रखी है आपको, बहुत बार सिखाई है। ठीक है, एक कैसे करते हैं, इसको जो आपकी ये हेयर लाइन होती है, इसको इस वाली लाइन जो ये पतली सी ब्लैक लाइन होती है, इसके अलाइन में ऐसे कर देते हैं, बिल्कुल इसको कोइंसाइड कर दिया। लियो भाई, जैसे नॉर्थ डायरेक्शन, ये लूबर लाइन और नीचे वाली बिल्कुल कोइंसाइड कर जाए, ऐसे आपका मैप सेट हो जाता है। मैप सेट कर दिया हमने। ठीक है, मैप सेट कर दिया, मैप सेट कर दिया। पहला हो जाएगा मैप सेट करके बगल रख दो, हो गया, मैप सेट कर दिया। उसके बाद में सेकंड पॉइंट का था, दो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करो ज़मीन के ऊपर। दो ऑब्जेक्ट दिखाई दिए ज़मीन के ऊपर, दो ऑब्जेक्ट ज़मीन के ऊपर दिखाई दे गए सबको भाई, मुझे लग रहा है दिख गए। दो ऑब्जेक्ट ज़मीन के ऊपर दिख गए सबको। ठीक है, आगे देखते हैं। आइडेंटिफाई टू ऑब्जेक्ट्स, आइडेंटिफाई टू ऑब्जेक्ट्स विजिबल ऑन ग्राउंड, जो हमें ग्राउंड पे विजिबल हो, ग्राउंड पर विजिबल हो, एंड मैप पर भी विजिबल हो। मैप पर दिख रहे दो ऑब्जेक्ट दिख गए, लाइट हाउस दिख गया, ट्री दिख गया, लाइट हाउस दिख गया, ट्री दिख गया। ठीक है, टेक देयर बियरिंग। अब बियरिंग कैसे लेते हैं बताओ, कंपास से लेंगे, कंपास से बियरिंग लेते हैं। कंपास ऐसे करते हैं, इसमें ऐसे डाला, फिर इसमें से प्रिज्म में से ऐसे हेयर लाइन करके इन दोनों की बियरिंग पढ़नी होती है। यहाँ से खड़े होके इन दोनों की बियरिंग पढ़ ली। मैंने पढ़ना सिखा रखा है आपको, उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे कंपास से पढ़ना तो आपको आता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसकी बियरिंग पढ़ी, मैंने इसकी बियरिंग को रीड कर लिया। क्या होगी इसकी बियरिंग, इसकी बियरिंग सपोज करो मेरे कंपास में आई 300 डिग्री। इसकी बियरिंग मेरे कंपास में कितनी आ गई, 300 डिग्री आ गई। ये कौन सी बियरिंग होगी, कोई मुझे बताएगा। दिस इज फॉरवर्ड बियरिंग, FB, दिस इज फॉरवर्ड बियरिंग, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से, ये ऑब्जर्वर है उसकी डायरेक्शन से निकाला है बियरिंग। ठीक है, ये हुआ।
और इसकी बियरिंग मैंने कंपास के अंदर से एंगल था वो पढ़ा, इसका एंगल सपोज करो मेरा आ गया 70 डिग्री, इसका एंगल मेरा 70 डिग्रीज आ गया, इसका एंगल मेरा 70 डिग्री आ गया। इतनी बात क्लियर हुई यहाँ पे? इतनी बात मेरे ख्याल से क्लियर होगी यहाँ पे। अब इन दोनों को जो फॉरवर्ड बियरिंग है इनको बैक बियरिंग में कन्वर्ट करना होता है। इन दोनों को बैक बियरिंग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, बहुत सिंपल होता है। अगर ये 180 से बड़ा है तो इसमें से 180 माइनस कर दो, और अगर ये 180 छोटा है तो इसमें 180 प्लस कर दीजिए। ये फॉरवर्ड बियरिंग है दोनों की। इसकी बैक बियरिंग पता है क्या होगी? इसकी बैक बियरिंग होगी 300 में से 180 को माइनस करिए, क्या ये बताइए, माइनस करिए क्या ये बताइए, 120 डिग्री यही आ जाएगी। करके देख लो भाई, क्या कर रहे हो, जल्दी से बताओ, एक एक सेकंड में आंसर दो। इसकी बैकवर्ड बियरिंग ये 180 से बड़ा है छोटा है? छोटा है, तो इसमें क्या करो, 70 के अंदर पे 180 को ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगी इसकी बैकवर्ड बियरिंग। छोटा है तो ऐड करना होता है, बड़ा है तो माइनस करना होता है, बस इतना सिंपल होता है बैकवर्ड बियरिंग निकालना। कितनी आ जाएगी बताओ? 250 डिग्री आ गई, 250 डिग्री, वेरी गुड, 250 डिग्री आ गई। इतना हो गया ये बैकवर्ड बियरिंग। अब हमने देखो कन्वर्ट फॉरवर्ड बियरिंग इनटू बैकवर्ड बियरिंग कर ली कन्वर्ट। प्लॉट बैकवर्ड बियरिंग ऑन मैप विद सर्विस प्रोटेक्टर। अब सर्विस प्रोटेक्टर से ये बैकवर्ड बियरिंग जो निकली है, ये वाली बियरिंग, इसको हमें इस पे प्लॉट करना है। फिर ऐसे करके एक लाइन खींचेगी, एक लाइन ऐसे करके खींचेगी, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा जहाँ कहीं भी, वो हमारी ऑन पोजिशन होगी। बस इतना सिंपल सा है, इतना सिंपल है, बस देख लो, कुछ नहीं है इसमें, इतना सिंपल है। आइडिया क्लियर हो गया एक दिमाग में करना क्या है? आइडिया क्लियर हो चुका आपके दिमाग में करना क्या है। अब जरा हम थोड़ा फॉर्मली कर लें अच्छे बच्चों की तरह। दो ऑब्जेक्ट कौन कौन से आइडेंटिफाई करें? एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट। लिख लीजिए जरा इसको एक बार ध्यान से। ऑब्जेक्ट्स बताइए क्या क्या थे? लाइट हाउस था, लाइट हाउस था। आप उसे विंड मिल भी दोगे तो गलती नहीं होगी। एक ट्री था। अब मैं कैसे मान लूँ कि यही लाइट हाउस है या यही ट्री है? ऐसा भी तो हो सकता है ये खेत हो, इस जगह पे भी कहीं पे लाइट हाउस हो, यहाँ पे भी ट्री हो। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो कंफर्म करने के लिए यही वाला लाइट हाउस मैंने चुना है। हम इसकी 4 डिजिट GR ग्रिड रेफरेंस या 6 डिजिट GR लिख देते हैं, जो भी आपको आता हो। बी सर्ट वाले हो तो 4 डिजिट लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। सी वाले हो तो आप 6 डिजिट उतार देना। अभी मैं 4 डिजिट लिख के बता दूं, मैंने ग्रिड रेफरेंस बहुत सारी वीडियो में सिखा रखा है, आप मेरे चैनल पर जाके देखोगे तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब इसका GR लिखते हैं, ऐसे करते हैं, पहले ईस्टिंग्स फिर नॉर्दिंग्स छापते हैं। पहले ईस्टिंग देख लो इसकी 55, फिर इधर से आ जाओ, क्या है 27, 55 27 इसका GR हो गया लाइट हाउस का। क्या हो गया 55 27, 4 डिजिट GR। इस पेड़ का GR बताएंगे कोई मुझे? जल्दी देखो, सबसे पहले ऊपर देखते हैं क्या है ऊपर 58, फिर नीचे से आ जाओ इधर 27, 58 27 इसका GR हो गया, 58 27 इसका GR हो गया। फॉर्मली ऐसे ही करते हैं, ये हो गया। उसके बाद फॉरवर्ड बियरिंग हमने निकाली थी, कंपास से पढ़ी थी, कंपास से पढ़ी, कहते कहाँ से आ गई ये डिग्री? हमने कंपास से पढ़ी, कब? जब हम ज़मीन पर खड़े थे। क्या थी फॉरवर्ड बियरिंग लाइट हाउस की? 300 डिग्री, 300 डिग्री आई थी भाई फॉरवर्ड बियरिंग लाइट हाउस की। पेड़ की इतनी थी 70 डिग्री, 70 डिग्री आई थी पेड़ की। फिर बैक में कन्वर्ट किया था, बैकवर्ड बियरिंग में कन्वर्ट किया था। कुछ नहीं करना होता, 300 अगर दे रखी है तो इसमें से 180 माइनस कर दिया था, कितना आ गया था बता दो, देख लो यार कितना आ गया था, 120 आ गया था यहाँ पे, 120 डिग्री आ गया था। इसका कितना आया था 250 डिग्री, क्योंकि इसमें 180 प्लस करना होता है। ये चीज़ हो गई। अब 4th पॉइंट देखिए, इस पेज में 4th पॉइंट देखिए, प्लॉट बैकवर्ड बियरिंग ऑन मैप विद सर्विस प्रोटेक्टर। अब ये जो बैकवर्ड बियरिंग आपने लिख ली, इसको मैप पर प्लॉट करना है विद द हेल्प ऑफ सर्विस प्रोटेक्टर। ये रहा आपका सर्विस प्रोटेक्टर, इससे प्लॉट करनी है। इससे प्लॉट करने के लिए अगर सर्विस प्रोटेक्टर वाली वीडियो आपने देख रखी है तो वेरी वेरी गुड। सर्विस प्रोटेक्टर वाले बच्चों को पता होगा कि 0 से 180 डिग्री होता है, तो जो सर्विस प्रोटेक्टर का 0 एज या एरो हेड होता है वो लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रहा होता है। ये लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रहा है, ये लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रहा है। और अगर 180 से ज़्यादा है और 360 के बीच में एंगल है तो जो एरो हेड है ये राइट्स की तरफ मूव कर रहा होता है। जिन बच्चों ने कंपास की वीडियो देख रखी है उन्हें पता होगा कि इसके बाद क्या करना है, उन्हें तो आ भी गया होगा अब तक सारा, ठीक है। राइट साइड कर रहा होगा, इतनी सी बात होती है बस। अब बता दो ज़रा, 120 इसके बीच में पड़ेगा, 120 180 छोटा ही तो है, तो एरो हेड किधर मुंडी कर रहा होगा? एरो हेड की मुँह किधर साइड होगी? लेफ्ट साइड होगी। एरो हेड, ये एरो हेड होता है, ये 0 एज होती है, इसका मुंह लेफ्ट साइड होगा, लेफ्ट साइड चला गया इसका मुंह। चलो लाइट हाउस प्लॉट करते हैं हम 120 डिग्री पे, लाइट हाउस प्लॉट करते हैं। इसके मिड में ले जाके इसको रख देना ऐसे, लेफ्ट साइड में कर दिया, बिल्कुल इक्वी डिस्टेंट होना चाहिए ये यहाँ से। क्लियर होगी ये बात? ठीक है। 120 डिग्री ढूंढिए कहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, 120 डिग्री ढूंढ लीजिए कहाँ पे दिख रहा है। दिख गया मेरे ख्याल से 120 डिग्री सबको, दिख गया?
ये रहा 120 डिग्री, पॉइंट लगा दिया यहाँ पे एक छोटा सा, 120 डिग्री के यहाँ पे पॉइंट लगा दिया छोटा सा, ठीक है। फिर इसी स्केल से खींच देते हैं इसमें ना लाइन, बट मैं ऐसे कर रहा हूँ क्योंकि स्केल मैंने खुद से बना रखी है। ये खींच दीजिए, लाइन खींच गई एक लाइन, बहुत ही अच्छे। आ जाओ पेड़ के पास में आ जाइए। पेड़ की कितनी थी 250 डिग्री थी, 250 डिग्री इसके बीच में पड़ेगी, तो एरो हेड की मुँह किस तरफ होगी, एरो हेड की मुंडी किधर होगी, राइट साइड। बोलो क्या कर रहे हो, चुपचाप बैठ रखो बिल्कुल, ठीक है, राइट साइड में होगी। 250 डिग्री ढूंढिए, 250 डिग्री मिल गया किसी को, किसी को 250 डिग्री मिला भाई, मिल गया मेरे ख्याल से। ये रहा 250 डिग्री, ये रहा, यहाँ पे इसको पॉइंट लगा देना, खींच दो लाइन, ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द ट्री, यहाँ पर से लाइन खींच दीजिए एक। ये जो पॉइंट आया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिखाई दे रहा है, ये दिस इज़ योर पोजिशन, दिस इज़ योर ऑन पोजिशन, दिस इज़ योर ऑन पोजिशन। आ गई ऑन पोजिशन। इसका GR बता देगा कोई मुझे, इसका GR बता दो 1 मिनट में जल्दी से कोई मुझे, फट से इसका GR बता दीजिए। 4 डिजिट में इसका क्या होगा 56, इस वाले कॉलम से इसी में तो आ रहा है 56 और 26, क्या GR आ गया 56 26, 4 डिजिट GR लिखा है मैंने। आप 6 डिजिट का लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं, बस मैंने फटाफट से समझाने के लिए ऐसा किया है। इतनी बात क्लियर हो गई, बस आगे इतना ही तो है, कुछ नहीं करना होता और इसमें कुछ नहीं करना होता, बस इतना ही किया। मैप को सेट किया हमने पहले, उसके बाद 2 ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया, उनका ग्रिड रेफरेंस निकाला, उनकी फॉरवर्ड बियरिंग कंपास से पढ़ ली, उसके बाद उसे बैकवर्ड बियरिंग में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद उसको सर्विस प्रोटेक्टर से प्लॉट कर दिया, हो गया काम, बस खत्म। अब कुछ बच्चे मुझसे कुछ सवाल पूछते हैं, उनके जवाब सुन लो। कहते हैं सर कि ये फॉरवर्ड बियरिंग जो आपकी आ गई, हम इसको क्यों नहीं प्लॉट करते, ये फॉरवर्ड बियरिंग जो आई ना, इसी को क्यों नहीं प्लॉट कर देते सर्विस प्रोटेक्टर, इसको बैकवर्ड में कन्वर्ट करके क्यों प्लॉट करते हैं। ये कन्फ्यूज सुनिए आप ध्यान से, ये ऐसा होता है, बियरिंग यही होता है ना, बियरिंग होता है नॉर्थ और साउथ, और कोई भी लाइन जा रही है उसके बीच का क्लॉकवाइज एंगल, ये होता है बियरिंग। ये इधर को जा रहा है, मतलब ये ऑब्जर्वर हुआ इस साइड, ऑब्जर्वर, और इस साइड में ऑब्जेक्ट होगा, इस साइड में होगा ऑब्जेक्ट, तो ये फॉरवर्ड बियरिंग हुई ना। लेकिन अगर आप ऐसा करो कि ऑब्जेक्ट की साइड से ये फॉरवर्ड हो गई, ऑब्जेक्ट की साइड से ऑब्जर्वर को देखने की कोशिश करिए, तो ये हो जाती है आपकी बैकवर्ड बियरिंग। आपने बियरिंग वाली वीडियो देखी होगी तो आपको ये बात पता होगी, बहुत अच्छे से क्लियर होगी, तो ये बैकवर्ड बियरिंग हो जाती है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, हमने क्या करा, हमें तो अपनी पोजीशन पता ही नहीं थी, हम कहाँ खड़े थे। हमने कंपास लेके इधर सामने वाले इसकी लाइट हाउस की बियरिंग पढ़ी, इसकी बियरिंग पढ़ ली, और इसकी ट्री की बियरिंग रीड कर ली, है ना। तो हमें तो अपनी पोजीशन पता ही नहीं, ऑब्जर्वर की तो पोजीशन पता ही नहीं, हमें ऑब्जर्वर तो पता ही नहीं था, इसी को तो ढूंढना है। तो ऑब्जर्वर को फाइंड करने के लिए ऑब्जेक्ट की तरफ से लाइन खींचोगे। हमने ऑब्जेक्ट की तरफ से लाइन खींची है, तभी हमने बैकवर्ड बियरिंग में खींची। हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट की तरफ से ऑब्जर्वर की तरफ लाइन खींची, ऑब्जेक्ट की तरफ से ऑब्जर्वर की तरफ लाइन खींची, इसलिए हमने बैकवर्ड बियरिंग ली, क्योंकि बैकवर्ड बियरिंग होती है। अगर हमें खुद की पोजीशन पता होती, उसकी तरफ से अगर हम खींचते तो ये फॉरवर्ड बियरिंग हो जाती, लेकिन अपनी पोजीशन तो हमें पता ही नहीं थी। हमने क्या किया, फिर ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लिया, कोई सा ऑब्जेक्ट उसकी तरफ से खुद की पोजीशन निकालने के लिए लाइन खींची, तो ये क्या थी, बैकवर्ड बियरिंग। इतनी सी बात क्लियर हो गई मेरे ख्याल से आपको, इतनी सी बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ऐसा बोलूँ कि अगर मैं इसको 300 डिग्री और 70 डिग्री प्लॉट कर दूँ तो आंसर गलत हो जाएगा क्या, नहीं गलत नहीं होगा, आंसर तभी सही निकल जाता है। लेकिन देखो वो कैसे निकल जाता है, करके देखें। यहाँ तक वीडियो खत्म हो चुकी बिल्कुल, पेपर में इसके बाद कुछ नहीं करना होता, बस मैं आपके डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ अभी, ठीक है। अगर हम इसको प्लॉट कर दें तो आंसर गलत हो जाएगा, नहीं आंसर गलत नहीं होगा, क्योंकि हम अपनी सर्विस प्रोटेक्टर को इस हिसाब से प्लॉट कर देते हैं, तो आंसर गलत होता ही नहीं है। लेकिन पेपर में ये दिखाना पड़ता है आपको बैकवर्ड बियरिंग, क्योंकि आपका एक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना तो आपको समझ आ रही होंगी बातें। अब मैं अगर फॉरवर्ड बियरिंग प्लॉट करूँ, एक बार करके देखें, एक बारी करके देखें, ठीक है। तो लाइट हाउस की 300 डिग्री है, लाइट हाउस की 300 डिग्री है, 300 डिग्री कहाँ आएगी, इनके बीच में, तो स्केल का मुंडी राइट साइड में होगा। अब लाइट हाउस की देखो, लाइट हाउस की तरफ मैंने इसे रख दिया, और 300 डिग्री कहाँ पड़ रही है, देख लो। 300 डिग्री मिली किसी को 300 डिग्री मिली, अब मिली किसी को 300 डिग्री मिल गई 300 डिग्री किसी को दिख गई, ये रही। तो 300 डिग्री का यहाँ कहीं पड़ जाएगा डॉट, जो भी इधर कहीं डॉट पड़ जाएगा। तो अगर आप इसी लाइन को एक्सटेंड कर दोगे ना, थोड़ा सा इसी लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दोगे, ऊपर को बढ़ा दोगे, तो यहाँ कहीं 300 डिग्री आ जाएगा। ये क्या हुआ, आपने इसको ऑब्जर्वर मान लिया और यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट ऐसे ड्रॉ कर दी। लेकिन फिर अगर इसी लाइन को एक्सटेंड करोगे तो आपको ऑन पोजीशन तब भी मिल जाएगी, ऑन पोजीशन तो तब भी मिल जाएगी। जैसे दोबारा देखो, पेड़ का देख लीजिए एक बार फिर से। फॉरवर्ड बियरिंग है ट्री की, कितनी है 70 डिग्री, 70 डिग्री इसके बीच में आता है, 0 से 180 के बीच में, तो एरो हेड लेफ्ट साइड में होगा 70 डिग्री, 70 डिग्री एरो हेड इस तरफ में होगा, एरो हेड इस तरफ होगा 70 डिग्री पे, ठीक है। तो इस ट्री की 70 डिग्री की बियरिंग देखिए कहाँ पे आएगी,
दिखी किसी को बियरिंग 70 डिग्री की? दिख गई किसी को? दिख गई, सबको दिख गई। इस तरफ कहीं आ जाएगी, ऊपर की तरफ, यहाँ कहीं, इधर कहीं आ जाएगी। चलो ड्रॉ कर देते हैं ये लाइन। यही लाइन एक्सटेंड हो जाएगी भाई साहब, यही लाइन एक्सटेंड हो जाएगी बड़ी ऊपर तक, दूर तक, यही लाइन एक्सटेंड हो जाएगी, समझ रहे हो। और ये हमने बाहर को खींच दी। अब इसी को खींच के पीछे की तरफ लाओगे और इधर पे कहीं मीट करवा दोगे तो ये आपकी ऑन पोजीशन तो आपको वैसे भी मिली जानी है, वैसे भी मिली जानी है। लेकिन ये स्टैंडर्ड तरीका नहीं होता, ये स्टैंडर्ड तरीका नहीं होता। लेकिन आपके दिमाग में क्लियर होगी चीज़ें। अगर आप वो भी लिख दोगे ना तो सही हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है ना। ठीक है, इसको बैक में कन्वर्ट करते हैं और ये करते हैं। क्लियर हो गया? एक बार फट से रिवाइज कर लीजिए, एक बार 1 सेकंड में रिवाइज कर लीजिए। हम क्या करते हैं, मैप को सेट करते हैं सबसे पहले, फिर 2 ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करें जो हमें ग्राउंड पे भी दिख रहे हैं और मैप पे भी दिख रहे हो। उसके बाद फॉरवर्ड बेयरिंग पढ़ ली उनकी कंपास से, उसको बैक बेयरिंग में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद में उसको प्लॉट कर दिया सर्विस प्रोटेक्टर की हेल्प से मैप के ऊपर। फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारी ऑन पोजीशन निकल गई, खत्म बात, इतनी सी बात होती है। अब देखो ऊपर की साइड मैंने आपको बताया था कि ये मेथड है। दूसरा मेथड होता है इंस्पेक्शन मेथड या रिसेक्शन मेथड विदाउट कंपास। तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है कि हमारे पास कंपास तो है नहीं, तो हम उसकी बियरिंग रीड नहीं कर सकते। तो कंपास के बिना ना हम मैप सेट कर पाएंगे, ना उसकी बियरिंग रीड कर पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि चीज़ों का रेफरेंस ले लेके पैरेलल लाइन मेथड, लाइन बिटवीन 2 पॉइंट इंटरसेक्शन मेथड, ऐसे करके उसको अपने मैप को किसी तरीके से प्लॉट करते हैं और फिर फाइंड नॉर्थ डायरेक्शन को फाइंड करके किसी तरीके से डायरेक्शंस को प्लॉट कर देते हैं। तो उस हिसाब से हमारा जो मैप है उसको सेट करके तब हम अपनी ऑन पोजीशन निकाल लेते हैं। आपको बात समझ में आ रही है? तब ऐसे ऑन पोजीशन निकाल लेते हैं हम। ये दोनों के दोनों विदाउट कंपास और इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन समझ में आ रहा है? इंस्पेक्ट करना पड़ता है। इसमें आपको ग्राउंड पे जो जो चीज़ें हैं ना बिल्कुल ध्यान से रीड करनी पड़ती है। ये चीज़ें ग्राउंड पे हैं, ये चीज़ें मैप पे हैं, तो हो सकता है मैं इस जगह पे हूँ। बहुत ध्यान से आपने इंस्पेक्ट किया तब आपको पता चल जाता है। अगर आपको ये विदाउट कंपास और इंस्पेक्शन मेथड मतलब यही है, सिंपल ही पूछते नहीं है कहीं पे, इसके बारे में भी और जानना है तो आप जो कौन सी वीडियो थी मेरी, ये सर्विस प्रोटेक्टर वाली वीडियो, उसको एक बार जाके देख लेना। उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि बिना कंपास के हम ऑन पोजीशन कैसे निकाल लेते हैं, या उसके क्या बोलते हैं, बिना कंपास के नॉर्थ कैसे निकाल लेते हैं। उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप तब तक चैनल पर और वीडियो पड़ी हैं छोटी छोटी, उन्हें देख लेना, सारों को दिमाग में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।